मोहब्बत करने वालों को आबिद खान का मोहब्बतों भरा सलाम। और दोस्तों, मेरे सामने जो ये कब्र है, ये उस इंसान की कब्र है जिसका नाम सुनते ही आज भी हमारे होंठों पर मुस्कुराहट खेल जाती है। अदाकार नन्ना, जो पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा मारूफ मज़ाहिया अदाकार था, मगर उसका अपना अंजाम बड़ा अफसोसनाक हुआ। 1986 में जब वो अपने कैरियर के अरूज पर था, अचानक उसने खुदकुशी कर ली। मैं उनकी मौत के हवाले से पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। आज दोबारा इसलिए बना रहा हूँ ताकि कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके सामने रखूँ जिनकी रोशनी में आप खुद ये फैसला करें कि क्या वाकई ये खुदकुशी थी या कत्ल था। यकीनन 40 साल से नन्ना के मद्दाह ये जानना चाहते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। ये 1986 के अवाइल के दिन थे। नन्ना अपने अरूज पर थे, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में एक तूफान बरपा था। मौत से चंद दिन पहले वो शदीद जहनी दबाव का शिकार दिखाई देते थे। 1 जून की रात उन्होंने अपने करीबी दोस्त और असिस्टेंट से तवील गुफ्तगू की और कुछ खतूत लिखे। कहा जाता है कि उन्होंने एक खत अपने बच्चों के नाम भी लिखा। उसी रात वो अदाकारा नाज़ली के घर में एक बर्थडे पार्टी में भी शरीक हुए। हम 2 जून की सुबह उनके कमरे में उनकी खून में लथपथ लाश मिली। उन्होंने अपने ही लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल के साथ खुदकुशी की थी। पुलिस ने उसे फौरी तौर पर खुदकुशी का वाकया करार दिया, लेकिन इस मौत ने कई ऐसे सवालात छोड़े जिनके जवाबात आज तक तलाश किए जा रहे हैं। उस वक्त नन्ना की खुदकुशी के पीछे जो सबसे पहली और सबसे बड़ी राय सामने आई, वो अदाकारा नाज़ली के साथ उनका इश्क था। नाज़ली उस वक्त की एक मारूफ अदाकारा थी जिन्हें फिल्मी दुनिया में लाने और स्टार बनाने में नन्ना का बहुत बड़ा हाथ था। नन्ना उनकी मोहब्बत में इस हद तक गिरफ्तार थे कि वो अपनी पहली बीवी और बच्चों को भी पसे पुश डाल चुके थे। लोगों की राय के मुताबिक मौत से चंद माह कबल नाज़ली और नन्ना के ताल्लुकात में दरार आ चुकी थी और इसी वजह से नन्ना शदीद जहनी दबाव का शिकार थे। नन्ना एक जज्बाती इंसान थे। वो इस जुदाई और बेवफाई को बर्दाश्त न कर सके। कहा जाता है कि खुदकुशी के रोज भी उनका नाज़ली से झगड़ा हुआ। ताहम वो खुदकुशी से पहले नाज़ली के घर में एक बर्थडे पार्टी में थे, जहां सब कुछ ठीक लग रहा था। नन्ना हंसते मुस्कुराते सबसे मिल रहे थे। उसके बाद वो अपने घर वापस गए और इस दुनिया से ही चले गए। लेकिन क्या कहानी सिर्फ मोहब्बत की थी? बहुत से करीबी दोस्तों और फिल्मी नाकदीन की राय इससे मुख्तलिफ है। उनका मानना है कि नन्ना की मौत की असल वजह माली बहरान और मुसलसल जवाल था। नन्ना ने अपना कमाया हुआ पैसा पानी की तरह बहाया। खसूसन नाज़ली को हिरोइन लेकर उन्होंने मुख्तलिफ फिल्में प्रोड्यूस करना शुरू की, लेकिन बदकिस्मती से वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई। इन फिल्मों की नाकामी ने नन्ना को करोड़ों रुपए का मकरूज कर दिया। जिन प्रोड्यूसर्स और दोस्तों के लिए नन्ना दिन रात काम करते थे, जब उस पर बुरा वक्त आया तो सब ने आंखें फेर ली। फिल्मी दुनिया का यही असूल है, यहाँ चढ़ते सूरज को ही सलाम किया जाता है। जब नन्ना का पैसा और उरूज खत्म हुआ तो उनके करीबी लोग भी उनसे दूर भागने लगे। इन्हीं माली हालात और तन्हाई ने उन्हें खुदकुशी पर मजबूर किया। जहाँ दुनिया इसे खुदकुशी मानती है, वहीं एक छोटी सी राय ये भी गर्दिश करती रही कि नन्ना ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उन्हें रास्ते से हटाया गया। उनके कुछ मुद्दाओं का ये भी कहना था कि नन्ना जैसा जिंदा दिल इंसान यूं खुदकुशी नहीं कर सकता। चूंकि वो इंडस्ट्री के कई राजों से वाकिफ थे और माली लेन देन में भी कई बाअसर लोग शामिल थे, इसीलिए वाक़े को खुदकुशी का रंग दिया गया। ताहम पुलिस तहकीकात और बयानात ने हमेशा खुदकुशी के नजरिए को ही दुरुस्त तस्लीम किया। उस वक्त के क्राइम रिपोर्टर्स की जानिब से भी इस वाक़े पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया गया। रिपोर्टर्स के मुताबिक पुलिस ने उजलत में इसे खुदकुशी का वाक़या करार देकर फाइल बंद की। दूसरा उनका शक ये था कि एक घर में एक शख्स अपने सर पर गोली मार कर खुदकुशी कर ले और घर के अफराद को पता तक न चले, सुबह उठकर मालूम हो कि नन्ना खुदकुशी कर चुके हैं। ताहम नन्ना की लाश के करीब एक डेथ नोट भी मिला, जिसमें नन्ना ने वाज़ेह तौर पर लिखा था कि वो खुदकुशी कर रहे हैं और उनकी मौत से किसी का कोई ताल्लुक नहीं। मगर इस डेथ नोट पर भी लोगों ने शकूक व शुबात का इजहार किया। वजह चाहे मोहब्बत की नाकामी हो या माली बर्बादी, नुकसान सिर्फ नन्ना का नहीं बल्कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का हुआ। एक ऐसा मायनाज फनकार जो अंदर से कितना ही टूटा हुआ क्यों न हो, कैमरे के सामने आते ही अपने तमाम गम भूलकर दुनिया को हंसाने लगता था। नन्ना तो चले गए, लेकिन उनका खला आज 40 साल बाद भी पुर न हो सका।
क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल्स पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल्स पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.